उसमें तो तुम निकासी नहीं बना सके, हमें निकासी नहीं दे सके तुम। कब से हो सरदार जाफर खान को अल्लाह गरी के रहमत करे, वो तो 20 साल से एमएनए रहे हैं, असेंबली में रहे हैं, असेंबली से बाहर ही नहीं हुए। उनका तो खुद का यहाँ पर वोट बैंक था ना, उन्होंने। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन मुकर्रम आप सब खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी, अल्लाह का शुक्र होगा। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो डेली से थोड़ा हटकर है। डेली हम आपको मोटिवेशनल स्टोरीज सुना दिया करते हैं। आज हम अमली तौर पर मोटिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मोटिवेशन आती है आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम खुद को मोटिवेट करने वाले हैं। आज हम अपनी सोई हुई गैरत को जगाने वाले हैं। हाँ जी, वो कैसे? आज हम ज़रा अपने पाकिस्तान की तरफ ही आते हैं। आज हम ज़रा अपने सियासी निज़ाम की बात ही कर लेते हैं। आज हम अपने गद्दार लुटेरों चोरों की बात ही कर लेते हैं। आज हम न्याजी नवाज सरदारी की बात ही कर लेते हैं। हाँ, अगर इनकी बात करना कोई जुर्म है तो मैं ये जुर्म कर रहा हूँ। इनकलाब वो इनकलाब, इनकलाब में ना काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा है इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। जी, मुझे इनकलाब लाना है। मुझे इन चोरों डकैतों को, इन बदमाशों को असेंबली से निकालना है। इन चोरों ने क्या किया है? 70 साल से ये पड़े हुए हैं, मेरे मुल्क को खा गए हैं। कायदे आजम को मैं सलाम पेश करता हूँ, और सलाम पेश करना भी चाहिए। वो हमें एक कौम तो बना गए, वो हमें एक मुल्क तो बना कर दे गए, पर वो हमें लीडर नहीं दे सके। हमें सारे चोर दे के गए हैं, वो भगोड़े दे के गए हैं। एक भगोड़ा है, 4 साल से दवाई लेने गया, अभी तक वो चोर नहीं आया। मैं माजत खा हूँ बहुत ज़्यादा, यानी कि जो कि लोग सुन रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज से, पर मैं हकीकत रियलिटी बयान कर रहा हूँ। मैं सिर्फ पीएमएलएन को या पीटीआई को या पीपल्स पार्टी को नहीं, सारे के सारे चोर हैं। दूसरा है, गिरफ्तारी के डर से छठा महीना है, जमान पार्क से बाहर ही नहीं निकलता। उस जरदारी साहब, कुर्बान जाऊं मैं आपकी अजमत पर। क्या कहने? इधर सहाबा की तौहीन करो, कोई कुछ कहने वाला नहीं। अहले बैत की तौहीन करो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, उनके जो बदबख्त कादियानी या फिर कादियानिया, अभी वो मलऊना थी, उसने जो गुस्ताखी की, उसको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खुद छोड़ के आता है। लेकिन आज हम इधर देखते हैं कि जरदारी साहब को गाली देने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। भाई क्यों? आज हम अपने सरदारों की बात करते हैं ना, आज हम अपने सरदारों की बात करते हैं। ज़रा हम अपने हल्के की तरफ आते हैं, ज़रा हम हल्के की बात करें, अपने सरदारों की बात करते हैं। मैं NA 193 का मैं रिहायशी हूँ, मैं अपने हल्के की बात करता हूँ। मेरे हल्के में जिस ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें कौन कौन है अपना कैंडिडेट्स, सरदार अमार अवैस लिगारी PMLN, सरदार अख्तर हसन गुरजानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और सरदार मोहसिन खान लगारी PTI। सारे के सारे सरदार हैं। क्यों भी इन सरदारों ने ही हमारे ऊपर हुकूमत करनी है? क्या किया है इन्होंने हमारे लिए? आज मैं गुजरा था हमारे जामपुर में, जामपुर है ना, जामपुर का हल्का NA 193 दाजल है, उसके बाद मोहम्मदपुर है, इसके मजाफात में। भाई उसमें तो तुम निकासी नहीं बना सके, हमें निकासी नहीं दे सके तुम। कब से हो सरदार जाफर खान को अल्लाह गरी के रहमत करे, वो तो 20 साल से एमएनए रहे हैं, असेंबली में रहे हैं, असेंबली से बाहर ही नहीं हुए। उनका तो खुद का यहाँ पर वोट बैंक था ना, उन्होंने क्यों काम नहीं किए? सरदार शेर अली खान डिप्टी स्पीकर रहे हैं, सरदार मोहसिन खान लगारी वजीर आबपाशी रहे हैं, वो उनके दौर में ही कुर्बान जाऊं, मेरे जमपुर को उधर पानी नहीं मिल रहा था ज़राअत के लिए। उनके वजीर आबपाशी के दौर में उनके अपने हल्के में ही पानी नहीं मिल रहा। अब इलेक्शन है ज़िमनी, तो इस वक्त मुझे एक शेर याद आ गया। वो कहते हैं, आए तो यूं जैसे हमेशा थे मेहरबान, आए तो यूं जैसे हमेशा थे मेहरबान, भूले तो यूं जैसे कभी आशना ना थे। अब जी, शादी में भी आपको सरदार साहिबान नजर आएंगे, उसके बाद गम गम में भी, जनाजों में भी नजर आएंगे, कुरान खानियों में भी नजर आएंगे। आप जहां बुलाएं ये नजर आएंगे, आपको झुक के मिलेंगे, सलाम करेंगे, आप इनके लिए बहुत अच्छे आजकल हो गए हैं। लेकिन जब ये इलेक्ट होके चले जाते हैं, 5 साल कभी चक्कर लगाते हैं ये आपके पास, ये आते हैं। अगर मेरे गयूर जौनपुर के हल्के के लोग सुन रहे हैं, भाई आंख खोल कर वोट दो, वोट उसको दो जो काम करते हैं, ये आपकी अमानत है भाई। इसके बारे में भी सवाल और जवाब होने हैं आपसे, अल्लाह पाक को हमने जवाब देना है इसके बारे में। भाई मैंने वोट दिया है शेर को, अगर शेर चोर है, मुझे पता है चोर है, सर्टिफाइड चोर को मैं दे रहा हूं, यानी कि वोट दे रहा हूं, तो मेरा अल्लाह मुझसे हिसाब लेगा। क्यों? चोरों को लाते तो तुम हो, चोरों को वोट तो तुमने दिया है, मेरा वोट मेरे पास अमानत है, अमानत। और अमानत में ख़यानत तुम जानते हो, अमानत में ख़यानत की माफ़ी नहीं है, अल्लाह पाक इसका हिसाब देंगे। तो हमें इन बुढ़े खोसट हुक्मरानों, असेंबली में जाओ तो सही, सारे बुढ़े खोसट बैठे हुए हैं भाई, नौजवानों को आने दो, खुदा का खौफ करो। चूस के रख दिया इन्होंने हमारे मुल्क को, कुछ नहीं बचाया, बेड़ा ही गर्क कर दिया है। हर आए रोज महंगाई महंगाई करते जा रहे हैं, महंगाई। हमारा मुल्क गिरवी रखा हुआ है IMF के पास,
उन बदबख्तों ने कर्जा दिया नहीं और उनकी बातें हैं कि बस माने जाओ माने जाओ माने जाओ। उसके बाद या फिर अमेरिका इनका बाप है या फिर IMF बाप है, अब इनके ही हवाले हैं हम, और कुछ नहीं। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई है पिछले दिनों में, अभी तुर्किया में यानी कि ज़ल्ज़ला आया, अर्थक्वेक था वहां पर, तो मैं ये खबर सुनकर यकीन माने दंग रह गया कि अफगानिस्तान ने $1,65,000 इमदाद की है तुर्किया शाम में। यार मैं हैरान रह गया, अफगानिस्तान, अमेरिका ने क्या किया उसके साथ, कुछ छोड़ा ही नहीं था उसमें, है ही कुछ नहीं उनके पास, वो भी $1,65,000 की। और हम हैं जी, मैं मांगने वाला नहीं हूं, मुझे मांगते हुए शर्म आ रही है, मैं मांगना तो नहीं चाहता पर क्या करूं, हमारी मजबूरी है। दुर फिटे मुंह ਤੁਹਾਡੀ मजबूरी थे यार, कमाल कर दो तुसी। नहीं 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 नहीं, ये मुल्क का बेड़ा गर्क की है। आपने गद्दारों को, चोरों को वोट नहीं देना, आप अपने जमीर की आवाज सुने। ये नहीं है, मैंने देखे हैं काफी सारे लोग कहते हैं जी हमने जहां पर शेर को देखना है ना, या फिर हमें वो सरदार खिलाना है, जितना भी चोर है ना, अगर सरदार हमें कहते हैं कुत्ते पे वोट दो ना, कुत्ते पे यानी कि निशान लगो ना, हम वहां पे लगाएंगे। मैं कल ही देख रहा था सरदार कदीर खान का इंटरव्यू था, वो एक बलोच कह रहा था कि भाई कुत्ते पे भी अगर हमें वोट लगाना पड़ेगा ना, हम लगा देंगे, ये सरदार हमें कहता है। क्या भाई सरदारी निजाम, सरदार करते ही क्या है हमारे लिए, सरदार तो हमारी बात नहीं सुनते, हम नस्ल दर नस्ल इनकी गुलामी में रहते आ रहे हैं भाई। अब हमें नौजवानों को सपोर्ट करना चाहिए। और अगर हम PMLN, इधर अपने हल्के की बात करता हूँ, तो इधर PMLN को यानी कि बढ़तरी हासिल है काफ़ी। और उसके बाद मेरा ख्याल ये है कि हमें अमार खान को भी यानी कि देख लेना चाहिए। क्यों, अगर मैं PMLN वर्सेस PTI बात करता हूँ, मैं सियासत अलाट यानी कि पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के अलावा बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अब देखें जी, सरदार शेर अली खान गुरजानी डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने ऐलान किया था कि मोहम्मदपुर को मैं गर्ल्स कॉलेज दूंगा। आज गर्ल्स कॉलेज उन्होंने दिया है, चल रहा है। बट ये जो नसरुल्ला दरीशक है या इसके बेटे हैं हसनैन दरीशक, अलीरज़ा दरीशक, इन्होंने वादा किया था कि भाई हम यानी कि इधर ग्रेड स्टेशन बनाएंगे मोहम्मदपुर में, जामपुर को जिला बनाएंगे। और कहाँ है जामपुर जिला, पूछो ना इनसे, क्यों नहीं पूछते। और भाई उस वक्त तो बड़े टहल रहे थे, भाई सरदार ये करेंगे, जब वोट पिछले लेने आए थे ना, हम जामपुर को जिला बनाएंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इनकी तकरीरें नहीं खत्म हो रही थी। अब पूछो ना इनसे, क्यों नहीं पूछते हो तुम, इनको गिरबान पकड़ो तुम। अब आए हैं ना आपके पास, यही तो हमारे पास मौका होता है, यही तो दिन होते हैं बात मनवाने के या बात करवाने के, बाकी ये कब हाथ आते हैं हमारे, हमें मिलते हैं कभी 5 साल में, भाई इन्हीं दिनों में हमें मिलते हैं ये। पकड़ो इनको, पूछो सरदार साहब कहाँ है जिला, आपने तो जिला कहा था, आप तो वजीर रहे, आप तो लाइफ स्टाइल के वजीर थे, आप तो वजीर आबपाशी थे, आप तो वजीर खजाना थे, पर कहाँ गया। कुछ है यार, कुछ ख्याल करो, खुदा का खौफ करो। अब हमें ही इनकलाब लाना है नौजवानों को। हाँ, मैं अपने हल्के की बात कर रहा था, जो काम करता है NA 193 में, मैं नहीं किसी की ये नहीं कर रहा, PMLN ने काम किया है तो उनका हक बनता है, उनको वोट दो। ऊपर लेवल पे भाड़ में जाए, उनकी हुकूमत है या नहीं है, शेर अली की बेशक हुकूमत है या नहीं है, अमार खान की हुकूमत है या नहीं है, नून लीग की हुकूमत है या नहीं है, वो बंदा काम कर रहा है ना, फंड लेके आ रहा है, काम कर रहा है, तुम्हें लगा रहा है, कुछ ना कुछ लगा रहा है ना, तो चलने दो भाई, तुम उसको दो। इधर तुम उनको देते हो जो कुछ लाते ही नहीं है, हुकूमत में होने के बावजूद भी कुछ नहीं देते यार तुमको।